अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्लाइड एजुकेशन में आपको वेलकम कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे ऐसे राइटिंग पे ऊपर कि सिंध पुलिस सीपीओ में अगर आपने टेस्ट क्लियर की हुई है और उसकी स्किल टेस्ट आपने क्लियर की हुई है तो आपका बेसिकली इंटरव्यू में ऐसे राइटिंग का क्वेश्चन जो होगा इंटरव्यू में वो मेन क्वेश्चन आपका होगा कि इंटरव्यू में वो ऐसे राइटिंग करवाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम कैसे ऐसे राइटिंग कर सकते हैं और ऐसे राइटिंग की बॉडी, ऐसे राइटिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सबसे पहले आते हैं ऐसे पार्ट्स ऑफ ऐसे के ऊपर। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ ऐसे। ऐसे के जो पार्ट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो उसका पार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन होता है, दूसरा जो पार्ट होता है उसका बॉडी होता है, तीसरा कंक्लूजन। बेसिकली इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में क्या क्या होता है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन: The introduction guides your readers into the papers by grabbing attention and introducing the topic. इंट्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले जब आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन में जब आपका रीडर कोई भी रीड करता है, आपका ऐसे जो उसने रीड किया, तो इंट्रोडक्शन में उसे पता चले कि आपका टॉपिक कौन सा है, आप कौन से टॉपिक पे ऐसे लिख रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन में बेसिकली ये मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। It should begin with the hook of catches the reader's interest. ये बेसिकली क्या करता है, जो रीडर्स होता है वो उसको इंटरेस्ट होती है कि इसे को रीड करने में। तो आपका जो बेसिकली वो एक अच्छे वे से आपका ऐसे रीड कर पाएगा। The idea within the introduction should begin is very general. बेसिकली उसमें जो आपका आइडिया है वो जब आप शुरुआत कर रहे हैं ऐसे की, तो इंट्रोडक्शन में तो आपका जनरली बेसिकली इसमें आइडिया कोई हो वेरी जनरल, वेरी सिंपल नमूने से स्टार्ट हो। अब आते हैं बॉडी बेसिकली बॉडी क्या रोल करती है ऐसे राइटिंग में। द बॉडी ऑफ द ऐसे सपोर्ट्स द मेन पॉइंट्स ऑफ द ऐसे की जो मेन पॉइंट्स होती हैं वो बॉडी उसको सपोर्ट करती है। ईच पॉइंट इज़ डेवलप्ड बाय वन और मोर पैराग्राफ एंड सपोर्टेड विथ स्पेसिफिक डिटेल्स। बेसिकली जो भी हमारी पॉइंट होती है, जो भी हम एक या दो पैराग्राफ लिखते हैं, तो वो बेसिकली क्या उसमें एक स्पेसिफिक वे से उसको सपोर्ट करती है बॉडी, जिसमें हम एक आइडिया लिखते हैं किसी के बारे में, फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल के बारे में। अब उसकी बॉडी में उसके बारे में लिखेंगे कि उसने ये किया, ये फलाना किया, ये डिग्री उसने क्लियर कर दी, ये सारा हम बॉडी में लिखते हैं। अब बात है कंक्लूजन। बेसिकली कंक्लूजन क्या होता है, द कंक्लूजन ब्रिंग्स टुगेदर ऑल द मेन पॉइंट्स ऑफ द ऐसे की जो मेन पॉइंट्स होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कंक्लूजन लिखते हैं कि एंडिंग पॉइंट वो कहा जाता है कि मेन पॉइंट है। फॉर एग्जांपल हमने ऐसे लिख दिया अल्लामा इकबाल के ऊपर, जब हम अल्लामा इकबाल के लास्ट में हम लिखेंगे अल्लामा इकबाल वाज डाइड ऑन 1938 में, फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल जो डाइड हुआ था, तो ये बेसिकली कंक्लूजन कहलाएगा। द कंक्लूजन लीव्स रीडर्स विद फाइनल थाट्स ऑफ योर ऐसे का जो आखिरी थाट्स होता है, एक आइडिया होता है, लास्ट आइडिया होता है, वो बेसिकली कंक्लूजन कहलाता है। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि हम इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को कैसे डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल, ये आप देख रहे हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल वाज बॉर्न ऑन 7 नवंबर 1977 एट सियालकोट। अल्लामा इकबाल जो 7 नवंबर 1977 पे इस्लामाबाद में पैदा हुए। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन हो गया, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। अब हम लिखेंगे ही वाज पास्ड हिज पीएचडी डिग्री फ्रॉम मिंचन यूनिवर्सिटी। ये मिंचन यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी डिग्री जो है पास की थी, ये बेसिकली इसकी बॉडी हो गई। अब हम कंक्लूजन में आते हैं, ही वाज डाइड ऑन 21
अप्रैल 1938 एट लाहौर। ये बेसिकली वफ़ात पा गए थे 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में। ये बेसिकली इसकी कंक्लूजन हो गई। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।